हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यल अकेडमी। माय नेम इज़ मनोज राणा। आज हम करने वाले हैं बेटा जी लिस्ट। और शुरुआत जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हम एक डेफिनेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। और डेफिनेशन अगर देखा जाए तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। लिस्ट क्या है? किसी भी तरह का एलिमेंट, किसी भी तरह का डेटा टाइप, अगर मान लो उसकी हमने एक कलेक्शन बनानी है, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस बनानी है, तो उसके लिए हम लिस्ट यूज़ करते हैं। सिंपल, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी डेटा टाइप हम ले सकते हैं। एक लिस्ट के अंदर हम एक दूसरी लिस्ट ले सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम एक ट्यूपल ले सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम डिक्शनरी ले सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं। हम किसी भी टाइप का जो डेटा टाइप है हमारे पास, वो इस लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर में मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जहाँ पर भी इंडेक्सिंग हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस हो गई। तो इसके अंदर क्योंकि इंडेक्सिंग है तो बिल्कुल ये स्ट्रिंग की तरह ही वहाँ पर एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। एक के बाद एक एलिमेंट जो है वो वहाँ पर आएगा और अपने इंडेक्स नंबर के साथ आएगा। लेकिन स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होती, ये म्यूटेबल है। यानी इसमें हम किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर उस एलिमेंट को, जो भी उस इंडेक्स पे है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई। अब चलते हैं जरा प्रोग्रामिंग की तरफ। तो जी, ये आ गए हम हमारे इडल पे, जहाँ पर प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेंगे हम लिस्ट यूज़ करके। लिस्ट जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग में किस तरह से लिस्ट जो है वो देनी होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट हमने ले ली, इसके अंदर कोई भी ऐसा डेटा जो कि रिकॉग्नाइज किया जा सके, जैसे कि 1 2 3 नंबर्स जो हैं वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। या फिर अगर मान लो हम इसके साथ में देना चाहते हैं स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जो है ऑब्वियस है हमारे पास। अगर हम कोई कैरेक्टर देना चाहते हैं तो वो कोटेशन मार्क में होना चाहिए। और पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता कि स्ट्रिंग जो है उसमें सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन के अंदर कोई डिस्टिंक्शन हो। लेकिन जो बाकी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि जावा या सी, उसके अंदर जो हमारे पास डबल कोटेशन मार्क हैं वो वर्ड्स के लिए होते हैं। तो अगर मान लो किसी भी तरह का आपका वर्ड है तो वो भी यहाँ पर आराम से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रिपल यूज़ करी है, ट्रिपल के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर ये 3 4 दे दिया, तो ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई। ऑब्वियस है, प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है तो हमें इसका कोई ना कोई एक आइडेंटिफायर चाहिए होगा। तो अगर मान लो हम एल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एक लिस्ट जो है वो बन गई, जिसके अंदर हमारे पास नंबर भी है, हमारे पास कैरेक्टर भी है, हमारे पास एक स्ट्रिंग वर्ड भी है, और हमारे पास एक ट्यूपल भी है। तो ये हमारे पास एक बेसिक आइडिया हमारे को देता है कि लिस्ट होती क्या है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर सीखते हैं कि एम्प्टी लिस्ट जो है वो कैसे क्रिएट होती है। तो मान लो मैं L1 लेता हूँ, या फिर लिस्ट 1 कर देते हैं इसको, क्योंकि L जो है वो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है उसके अंदर समझ में नहीं आता कई बार, तो लिस्ट 1 इसीलिए मैंने आइडेंटिफायर दिया है। ऐसा नहीं है कि हम L1 नहीं ले सकते। अब यहाँ पर अगर एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो एक हमारे पास मेथड होता है, हम यहाँ पर लिस्ट ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस दें। दूसरा जो है वो मेथड हमारे पास होता है, यहाँ पर एक आइडेंटिफायर दें और यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज इस तरह से लगा दें। दोनों केसेस में हमारे पास जो लिस्ट है वो क्रिएट होगी और दोनों एम्प्टी होंगी। मैं आपको आउटपुट जो है वो यहाँ पर लेकर दिखा देता हूँ। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ये दोनों की दोनों जो है वो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आ जाएंगी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास कुछ गिवन एलिमेंट्स हैं और उन गिवन एलिमेंट्स के साथ में हमने लिस्ट बनानी है, तो हम कैसे बनाते हैं? हम वहाँ पर लिस्ट 3 लेते हैं, यहाँ पर ये आइडेंटिफायर लिया है, ओपन और क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे हम। इन स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, जो भी एलिमेंट्स आप डालना चाहते हैं वो वाले एलिमेंट्स डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 डाले। अगर मान लीजिए हमारे पास ये लिस्ट जो है वो किसी स्ट्रिंग या ट्रिपल से बनानी है, तो भी ऐसा किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं EL Academy, और EL Academy जो है अब इसको लिस्ट में पास करते हैं हम। तो लिस्ट 4 कर देता हूँ मैं इसको, और लिस्ट 4 के अंदर हम यहाँ पर कमांड देंगे लिस्ट, और ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में हम यहाँ पर S जो है उसको पास करवा देंगे। ऐसे में EL Academy का हर एक लेटर, वहाँ पर जो भी हमारे पास लिस्ट बनेगी उसका एक एलिमेंट बन जाएगा। मतलब कॉमा सेपरेटेड हमारे पास ये सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो आ जाएंगे, इवन की स्पेस भी। कैसे आएंगे मैं आपको यहाँ पर आउटपुट जो है वो लेकर दिखा देता हूँ। प्रिंट लिस्ट 4, और ये सेव करके रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो EL Academy है उसका हर एक कैरेक्टर वहाँ पर अलग अलग हमारे पास एक एलिमेंट बनकर आ गया। और ऐसा सिर्फ स्ट्रिंग में ही नहीं होता, बल्कि अगर हमारे पास कोई ट्रिपल हो तो उसके साथ भी यही होता है। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर एक T ट्रिपल लेते हैं, उस ट्रिपल के अंदर हम ऐसा करते हैं
तीन अलग अलग कैरेक्टर्स ले लेंगे। यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। जैसा कि ट्रिपल में होता है, हर एक जो हमारे पास एलिमेंट है वो लिस्ट की तरह कॉमा सेपरेटेड होता है, ये दे देते हैं। अब लिस्ट 4 जो है उसे हम यहाँ पर इस ट्रिपल से क्रिएट करते हैं, तो जस्ट जो ट्रिपल ब्रैकेट्स हैं वो हट के वहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो ए बी सी हैं, मतलब हर एक एलिमेंट उसने ट्रिपल में से लिया और उसको वहाँ पर लिस्ट के अंदर फिल कर दिया, तो हमारे पास आउटपुट में एक लिस्ट आ गई। तो ये कुछ बेसिक मेथड है लिस्ट क्रिएशन के। इसमें शुरुआत में मैंने आपको बताया कि किस तरह से एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होती है, और अगर हमारे पास कुछ गिवन एलिमेंट्स हैं तो सिंपल हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर कॉमा सेपरेटेड दे देंगे तो हमारे पास एक वो वाला वे हो गया। अगर हमारे पास स्ट्रिंग या ट्रिपल पहले से दी हुई है तो हम उनको यूज़ करके भी एक लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉपिंग एंड नेस्टिंग लिस्ट। कॉपिंग और नेस्टिंग लिस्ट होती क्या है, मान लो लिस्ट 2 है और इसको हमने लिस्ट 1 वाले एलिमेंट देने हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं इसको लिस्ट 1 इस तरह से दे दूंगा, तो मेरे पास जो भी लिस्ट 2 है वो मेरी लिस्ट 1 के इक्वल वैल्यू ले लेगी। यानी मैं अगर लिस्ट 2 जो है उसको प्रिंट में लूँगा तो जो मैंने यहाँ लिस्ट 1 बनाई है वो ही हमारे पास लिस्ट 2 बन जाएगी। तो इसके अलावा हमारे को कॉपी का कोई भी वे वहाँ पर नहीं चाहिए होता अगर हम एग्जैक्ट कॉपी चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वे है नहीं, हमारे पास मॉड्यूल होता है। कॉपी मॉड्यूल जो है वो हमारी हेल्प करता है, जिसके अंदर कॉपी मेथड एक होता है जो आराम से वहाँ पर सारे एलिमेंट्स निकाल के दूसरी लिस्ट में कर सकता है। हम वहाँ पर फोर लूप जो है वो रन करके एक एक एलिमेंट जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास मेथड्स होते हैं ये सिर्फ तब यूज़ करने चाहिए जब हमारे पास कुछ ऑर्डर में चेंज हो, जब हम वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कुछ चाहें कि हाँ पहला एलिमेंट आ जाए फिर ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट ना आए, फिर दूसरा एलिमेंट जो है वो हमारे पास ऐसा हो, कहीं ना कहीं कुछ हमारे को ऐसा दिया हो जिसे वहाँ पर सेटिस्फाई करना है, कोई कंडीशन हो हमारे पास, तब तो वहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए। अदरवाइज अगर हमसे कहा जाए कि हाँ एक लिस्ट जो है उसको कॉपी करना है, तो ईजिएस्ट वे जो है वो ये हमारे पास होता है, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं नेस्टिंग की तरफ। अब नेस्टिंग में क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट जो है वो वहाँ पर यूज़ करना। जैसे अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर मैं एक लिस्ट 3 क्रिएट करता हूँ और लिस्ट 3 के अंदर जो है वो वहाँ पर एक लिस्ट लेते हैं। हम लिस्ट के अंदर हम जो भी हमारे पास लिस्ट 1 है वही वाली लिस्ट 1 ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर लिस्ट 1 ले ली और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक इस तरह से लिस्ट क्रिएट करता हूँ और इस लिस्ट के अंदर मान लीजिए मैं अपना नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि मनोज राणा हम कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास लिस्ट 1 और साथ में ये मनोज राणा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मनोज राणा है ये ऑलरेडी अपनी ही एक लिस्ट में है, तो ऐसे में इसे हम कहेंगे नेस्टेड लिस्ट। और ये जो नेस्टेड लिस्ट है इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है, इसके अंदर जो है हम जितने मर्जी एलिमेंट चाहें उतने एलिमेंट, मान लो हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, मनोज राणा 2 एंड 3, तो इस तरह से भी हमारे पास हो सकता है, या हम कुछ भी वहाँ पर पुट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन इसे हम यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। ये है मेन टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है मेन प्रोग्रामिंग का टॉपिक, जो आपको बहुत ज़्यादा ढंग से आना चाहिए, एक्सेसिंग एलिमेंट्स। क्योंकि जब तक आप एक्सेस ही नहीं कर सकते तब तक आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो लिस्ट का मेन काम ही नहीं रह जाएगा। तो ये बहुत ही मेन टॉपिक है। अब बात यह है कि हम किसी भी एक वहाँ पर एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए। और अगर आप स्ट्रिंग्स करने के बाद लिस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनके इंडेक्स नंबर्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये हमारे पास एलिमेंट इंडेक्स 0 पे होता है, सेकंड वाला इंडेक्स 1 पे होता है, और इसी तरीके से आगे जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो प्लेस्ड होते हैं। तो अगर मान लो हम देखें तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 10 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से शुरू के 9 जो हैं वो तो आप कैरेक्टर देख ही पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 10th एलिमेंट है वो अपने आप में एक लिस्ट है। तो मैं जस्ट आपको ये चाहता था कि मैं बता सकूं इसी के अंदर कि किस तरह से नेस्टेड लिस्ट जो है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10th एलिमेंट जो है वो हमारा, इसीलिए मैंने एक नेस्टेड लिस्ट ली है। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको किस तरह से एक्सेस करते हैं मैं वो बताता हूँ। मान लीजिए ये प्रिंट जो है, ऑब्वियस है मुझे आउटपुट चाहिए तो मैं इसलिए प्रिंट ले रहा हूँ, अदरवाइज आपको ये कमांड की तरह याद नहीं रखना है। मेन आपकी कमांड होती है कि लिस्ट का आपको नाम वहाँ पर लिखना है। अब मेरे पास लिस्ट 1 है तो मैं ये लिखूँगा।
स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होंगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लिस्ट की स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, बल्कि ये जो है ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर इंडेक्स की स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। अगर हम इसके बीच में कोई भी एक नंबर देते हैं, मान लो मैं यहाँ पर 3 देता हूँ, तो ये होगा क्या, लिस्ट 1 का 3 इंडेक्स आपको आउटपुट में देगा। और क्योंकि हम प्रिंट यहाँ पर ले रहे हैं तो हमारे को वो प्रिंट होकर मिलेगा। यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड इंडेक्स है वो है कहाँ पर, वो देख लेते हैं। ये है इंडेक्स 0 1 2 3, तो आउटपुट में हमारे को यहाँ पर सी मिलने वाला है। तो यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट में सी मिल गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कोई भी नंबर जो भी यहाँ पर ऑब्वियस है, जो है यहाँ पर, जो है का मतलब हमारे पास 9 इंडेक्स तक है, क्योंकि टोटल 10 एलिमेंट्स हैं और पहला इंडेक्स हमारा 0 होता है, तो इंडेक्स 9 तक है। अगर हम 9 से ऊपर कुछ भी लिख देंगे तो यहाँ पर जो है वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा ये। तो ये आउट ऑफ इंडेक्स अगर हम करेंगे तो ऑब्वियस है हमारे पास एक यहाँ पर एरर आ जाएगा आउट ऑफ रेंज वाला। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ, तो ये मेरे पास आप देखेंगे कि एक पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बताया था मैंने एक नेस्टेड लिस्ट ली है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट के किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। ऐसे में सक्सेसिव इंडेक्सिंग होती है। ये सक्सेसिव इंडेक्सिंग है क्या, मतलब एक बार इंडेक्स नंबर लिखकर फिर हमारे को एक और इंडेक्स देना पड़ता है। ये जो हमारे पास इंडेक्स 9 हमने दिया है, इसने क्या किया है, इसने हमारे को सिग्निफाई किया है ये पूरी लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर अगर हमने जाना है, मान लो मैं इस बी को यहाँ पर रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो ये मेरा सेकंड एलिमेंट है, लेकिन मुझे इंडेक्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो जो नेस्टेड लिस्ट है उसका इंडेक्स 0 यहाँ पर है, और बी जो है वो इंडेक्स 1 पे है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर बी एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे फिर दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट्स लेनी होगी, और ऐसे में मुझे 1 जो है वो वहाँ पर इंडेक्स नंबर देना होगा। अब मेरे पास अगर मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो आउटपुट में मुझे बी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बी आ गया। तो ये तो है अगर मान लो हम किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाना चाहते हैं तब। अगर मान लो हम वहाँ पर एक एलिमेंट की जगह वहाँ पर किसी ग्रुप की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमारे को वहाँ पर स्लाइसिंग जो है वो आनी चाहिए। स्लाइसिंग जो है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि स्लाइसिंग एक कॉमन टॉपिक है जो सिर्फ लिस्ट में यूज़ नहीं होता, बल्कि स्ट्रिंग और ट्यूपल में भी बिल्कुल वैसे ही यूज़ होता है। तो स्लाइसिंग अच्छा रहेगा अगर आप अलग से एक वीडियो में समझें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ जो है वो कम कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम, यहाँ पर ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लेने वाले। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें समझनी है। वो 3 चीज़ें क्या हैं, वो है एक स्टार्ट, फिर उसके बाद कॉलन, फिर है स्टॉप, और फिर एक कॉलन, और उसके बाद है स्टेप। तो 3 नंबर आपको यहाँ पर समझने हैं। ये 3 नंबर किस तरह से काम करते हैं मैं उसकी बात बता देता हूँ आपको। स्टार्ट, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने याद रखना है, ये होती है 0। स्टॉप, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है लेंथ ऑफ वट एवर सीक्वेंस इट इज़। अगर मान लीजिए स्ट्रिंग है, लिस्ट है या ट्रिपल है, जो भी है उसकी लेंथ वहाँ पर स्टॉप वैल्यू है। और स्टेप जो है ये होता है 1। मैं यहाँ पर जो है वो लिख देता हूँ। स्टार्ट जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर 0। जो स्टॉप है ये हमारे पास जो भी उसका साइज़ है, साइज़ या लेंथ जो भी आपको कन्वीनियंट रहे याद रखने में। स्टेप जो है इसकी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1। इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे सामने कोई भी एरर ना आए जब हम इसको रन करें प्रोग्राम को। और यहाँ से ये वाली जो प्रिंट कमांड है, अब इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमें बार बार बी और सी जो है वो नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर स्लाइसिंग जो है वो करवा रहे हैं। अब स्लाइसिंग में प्रिंट, क्योंकि हमारे को आउटपुट चाहिए, सबसे पहले हमें जो भी कलेक्शन है उसका नाम, लिस्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो लिस्ट 1 हमारे लिए यहाँ पर एक कलेक्शन हो गई। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर EL नहीं चाहता, मैं यहाँ पर चाहता हूँ सिर्फ अकेडमी जो है वो मेरे पास आउटपुट में आए। तो मुझे क्या ध्यान रखना होगा, मुझे यहाँ पर सबसे पहला इंडेक्स पता होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 2 से जाता हूँ, तो ऐसे में मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो 2 दूंगा, उसके बाद कॉलन दूंगा। अब जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो मैं क्या चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ y। तो इसका इंडेक्स +1, इसका इंडेक्स +1 का क्या मतलब है, अगर हम इसका इंडेक्स देखें तो इंडेक्स 8 होगा। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका इंडेक्स 8 है, लेकिन मुझे यहाँ पर 9 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप वैल्यू में हम जो भी देंगे वो इंक्लूडेड नहीं होता, उससे पहले वाले नंबर तक ही जा सकते हैं हम। तो उससे लेफ्ट में हमारे पास 8 ही है, तो हम 2 से 9 अगर करेंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे आ जाएंगे।
तो ये हमारे पास अगर मान लो मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एकेडमी जो है वो आ जाता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर EL चाहता हूँ, तो EL चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये 2 देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर है। अब 2 की ज़रूरत मुझे यहाँ पर क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, तो हमेशा अगर मान लो हम शुरू से शुरू होना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे में हमारे पास जो है वो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट सबसे पहले आता है। यहाँ पर मैंने 2 क्यों दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे अगर सिर्फ EL चाहिए तो इंडेक्स के हिसाब से 0 और 1 चाहिए, और हमेशा जो भी स्टॉप वैल्यू है उसमें +1 क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं होता। तो मैंने 2 लिया है जो कि इसको यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आएगा नहीं क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। तो EL जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास EL आ गया। तो ये तो हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू जो है वो मैंने आपको बताई है। इसके बाद है स्टेप। अगर मान लो हम वहाँ पर स्टेप की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे को पूरी लिस्ट में सारे के सारे एलिमेंट्स चाहिए लेकिन एक एक छोड़ के, तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, मैं 2 दे देता हूँ। अब क्या होगा, ये लिस्ट जहाँ से शुरू हो रही है यानी E, यहाँ से शुरू होगी, और जहाँ पर ख़त्म हो रही है यानी यहाँ पर ख़त्म होगी, लेकिन हर एक दूसरा एलिमेंट हमारे पास आएगा, मतलब एक एक एलिमेंट की जंप होगी। तो शुरुआत मैंने आपको बताया है कि इंक्लूडेड होती है, तो स्टार्ट जो है, स्टार्ट हमारे पास E, यहाँ से ये इंक्लूडेड है, E से हम शुरू होंगे। E के बाद हमारे पास A आएगा, फिर A आएगा, फिर E आएगा, फिर Y आएगा, और ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है हम अगर सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला एलिमेंट E आया, फिर A आया, फिर A, E और Y आया, और लास्ट वाला एलिमेंट हमारे पास नहीं आया क्योंकि हमारे पास इसके बाद एक की जंप लेनी थी, और इसकी जंप के बाद तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टेप वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग करें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमारे पास जो है ये -1 होता है, और जैसे कि नंबर लाइन हमारी काम करती है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट में जाते हैं वहाँ पर लेफ़्ट में बढ़ते चले जाते हैं नंबर। तो ये -1 इंडेक्स है, ये -2 है, ये हमारे पास -3 है, ये -4 है, और इसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लो हम वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे को -1 भी देना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल अगर -1 यहाँ पर लेकर बताऊँ तो ये जस्ट रिवर्स कर देगा लिस्ट को। मैं आपको यहाँ पर आउटपुट लेकर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि EL अकेडमी पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। सबसे पहले सबसे लास्ट वाला एलिमेंट आया, और इस तरह से हम एक एक पीछे जो है वो बढ़ते चले गए। तो कभी भी अगर राइट टू लेफ्ट आना है, हमारे को एलिमेंट राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग की ज़रूरत होती है, ये आपने ध्यान रखना है। स्लाइसिंग में अब इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ, और कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि स्लाइसिंग का एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लस ये लिस्ट का है हमारे पास वीडियो, और लिस्ट के वीडियो में स्लाइसिंग में अगर हम टाइम लगाएंगे तो स्लाइसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको समझने में 20-25 मिनट जो हैं वो आराम से लग जाते हैं एग्जांपल्स के साथ में। तो अभी के लिए हम ऐसा नहीं करते और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिस्ट आर म्यूटेबल, यानी लिस्ट जो है इनको एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर हमने ये तो सीख लिया है कि किस तरह से हम एक्सेस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, और क्या लिस्ट जो है वो चेंज की जा सकती हैं या नहीं। तो क्योंकि वहाँ पर हेडिंग ही है लिस्ट आर म्यूटेबल, तो ये तो आपके पास क्लियर हो गया कि चेंज की जा सकती हैं। अब बात है कि कैसे। तो इसके लिए मान लो हमारे पास ये, जैसे मैंने एक स्टूडेंट्स की लिस्ट ली हुई है, बैरी, हैरी, लैरी, शेरी, हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, और मान लो यहाँ पर हमारे पास हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट का नाम वहाँ पर चेंज कर दें। वहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट लैरी जो है उसने ऑप्ट आउट किया, तो वो स्कूल से चला गया, और एक नया एडमिशन हुआ वहाँ पर। मान लो यहाँ पर जो नया वाला स्टूडेंट है वो प्यारे लाल है जो लैरी की जगह पे आया है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लैरी है उसका इंडेक्स देखेंगे। तो लैरी का इंडेक्स हमारे पास लिस्ट 1 में अगर हम देखें तो लिस्ट 1 में इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, लैरी है इंडेक्स 2 पे। तो हम यहाँ पर इंडेक्स 2 जो है इस तरह से देंगे। फिर यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर देंगे यानी इक्वल, और यहाँ पर जो भी हम नई वैल्यू डालना चाहते हैं वो डाल देंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास नई वैल्यू क्या है, नई वैल्यू है हमारे पास प्यारे लाल। तो ये प्यारे लाल जो है वो आ गया हमारा।
और इसे हमने इंडेक्स 2 पर यहाँ पर डाल दिया। सिर्फ हमारे को इतना करने की ज़रूरत है और हमारी लिस्ट 1 जो है वो अब चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ। प्रिंट जो हमारे पास है लिस्ट 1, सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैरी वहीं का वहीं है, हैरी वहीं है, लेकिन जो हमारा लैरी था उसकी जगह आ गया प्यारेलाल। तो इतना इजी है मॉडिफाई करना एक लिस्ट को। अब बात करते हैं कि ये हमारे पास म्यूटेबल है, इसको हम प्रूव कैसे करें। तो यहाँ पर हम आईडी जो है वो लेते हैं और प्रिंट करवाते हैं, ऑब्वियस है, वरना आईडी जो है वो आपके सामने नज़र नहीं आएगी आपको। तो लिस्ट 1 की जो आईडी है इसको यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं और ये आपके पास एक नंबर जो है वो आ गया, आप देख सकते हैं। तो हमें मेमोरी लोकेशन उसकी पता चल गई। अब मान लो हमने यहाँ पर जो है वो लिस्ट 1 को मॉडिफाई कर दिया है इस लाइन के बाद में। इस लाइन के बाद जो है फिर दोबारा से सेम हमारे पास जो कमांड है वो देते हैं लिस्ट 1। तो ये मॉडिफिकेशन के बाद हमने कमांड दी है, ये मॉडिफिकेशन से पहले हमने कमांड दी है। अब इसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2 नंबर आए हैं वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब मॉडिफिकेशन के बाद भी मेमोरी लोकेशन वहाँ पर चेंज नहीं हुई। और ये ही यहाँ पर अगर मान लो हमने प्रूव करना होता है कि कोई चीज़ म्यूटेबल है या नहीं है, तो ये ही हमारे पास तरीका होता है। जो चीज़ें म्यूटेबल नहीं होती, जैसे कि स्ट्रिंग जो है वो म्यूटेबल नहीं होती, उसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिपल म्यूटेबल नहीं होते, उसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेंज तो हम कर सकते हैं। मान लो हमने नेम जो है, नेम में एक जगह लिया बैरी, उसके नीचे हमने नेम लिया हैरी और उसके बाद प्रिंट करवाया तो नेम जो है वो हैरी हो जाएगा। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ बैरी को हैरी करना है, तो बैरी की जगह हमने हैरी लिख दिया तो वो चेंज हो गया। लेकिन जब कभी भी आप वहाँ पर 2 अलग अलग आईडी लेकर देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि वहाँ पर जो चेंज है वो चेंज आने के साथ में ही पुरानी वाली मेमोरी जो है वो वाइप हो गई। लेकिन लिस्ट वाले केस में आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब लिस्ट जो है वो हमारी म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटिशन। मान लो हमारे पास एक लिस्ट है जो एक सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हैं और एक लिस्ट है जो दूसरे सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हैं, और वो वाले दोनों के दोनों जो सेक्शंस हैं उनको मर्ज कर दिया गया। तो हमारे पास जो है वो अब सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो हमारे को एक लिस्ट में चाहिए। तो यहाँ पर हम लिस्ट 3 बनाते हैं और कोई भी बिल्ट इन मेथड हम यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहे। तो हमारे लिए सबसे सिंपल क्या रहेगा कि हम यहाँ पर लिस्ट 1 साथ में प्लस साइन और यहाँ पर लिस्ट 2 ले लें। तो इस तरह से दोनों की दोनों लिस्ट जो है वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, और वो ये, कॉन्कैटिनेशन के अंदर डेटा टाइप आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब लिस्ट 1 के साथ में आप स्ट्रिंग नहीं ऐड कर सकते, लिस्ट 1 के साथ में आप नंबर नहीं ऐड कर सकते, ना ही कोई ट्यूपल ले सकते हैं। आपको लिस्ट के साथ में लिस्ट ही रखनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन होगा। अब अगर मान लो हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, और हमारे पास लिस्ट 3 जो है वो हम लेते हैं, तो सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी स्टूडेंट नेम थे, वो एक के बाद एक कॉन्कैटिनेट हो गए। बैरी, हैरी, लैरी, शैरी, साथ में राम, श्याम, घनश्याम जो है वो भी आकर वहाँ पर बैठ गए। तो जी ये हमारे पास कॉन्कैटिनेशन का वे है। अब हम बात करते हैं रिपीटिशन की। तो रिपीटिशन जो है वो सिंपल एस्टेरिस्क से होता है। एस्टेरिस्क जो है वो किस तरह से काम करता है, मान लो हमारे पास लिस्ट 2 जो है, इसको यहीं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं। मान लो लिस्ट 2 है और इसके एलिमेंट्स हमारे को 2 बार चाहिए, तो हम सिंपल एस्टेरिस्क जो भी है वो यूज़ करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक तरह से। तो सारे एलिमेंट्स हमारे पास 2-2 बार आएंगे। कैसे आएंगे, पहले आएगा वहाँ पर राम, श्याम, घनश्याम और फिर दोबारा से यही चीज़ रिपीट होगी। तो सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं राम, श्याम, घनश्याम, राम, श्याम, घनश्याम। तो ये आप स्टार के बाद जो भी नंबर देंगे वो उतनी बार वहाँ पर रिपीट हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आपने 50 देना है आप 50 दे दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लाइन जो है वो स्क्वीज़ हो गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वो स्क्वीज़ कर रहा है। अगर आप चाहेंगे तो ये ओपन होकर आपको इस तरह से ये दिख जाएगा। तो और आप चाहें तो इसको काउंट कर सकते हैं, बी माई गेस्ट, लेकिन मैं नहीं करने वाला। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंबरशिप, और ये भी अपने आप में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसको भी समझने के लिए आपको टाइम वहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको इतना पता होना चाहिए कि मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास 2 होते हैं, इन, नॉट इन
और बाकी सब कुछ जो है वो सिर्फ इंग्लिश है। मान लीजिए मैं प्रिंट लेता हूँ क्योंकि मुझे आउटपुट तो चाहिए, और यहाँ पर मैं कोई भी एक चीज़ ले लेता हूँ जो भी रिकॉग्नाइज की जाती है, जो भी लैंग्वेज आराम से रिकॉग्नाइज कर सकती है। मान लीजिए मैंने एक्स ले लिया और मैं कहता हूँ एक्स इन लिस्ट 1। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स जो है वो लिस्ट 1 में है। क्या ये बात सही है? नहीं। तो ऑब्वियस है, अगर मैं गलत बात करूँगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको डिटेक्ट करेगी और ये लिखेगी फॉल्स, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास फॉल्स आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है वो सच बात कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक्स नॉट इन लिस्ट 1, तो इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो लैंग्वेज भी कहेगी कि मैं सच बोल रहा हूँ और ये इसको देगी ट्रू। अगर मान लो हम यहाँ पर वो एक एलिमेंट लेते हैं जो सही में है, हैरी क्योंकि लिस्ट 1 में है और मैंने यहाँ पर लिख दिया हैरी नॉट इन लिस्ट 1, तो इसका मतलब मैंने गलत बोला है। मैंने गलत बोला है तो आउटपुट में मुझे फॉल्स मिलेगा। अगर मान लो मैं नॉट हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ हैरी इन लिस्ट 1, तो इसका मतलब है मैं सही बोल रहा हूँ, और सही बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस है मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आउटपुट में ट्रू देगी। तो ये इतना छोटा सा टॉपिक है और मुझे नहीं लगता कि समझने में आपको टाइम लगेगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मेन अगर हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ज़्यादातर हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो वहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना, उसको मॉडिफाई करना, इससे रिलेटेड ही रहते हैं। तो ट्रैवर्सिंग अपने आप में उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जितना कि एक्सेसिंग और मॉडिफाइंग। क्योंकि ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ट्रैवर्सिंग में हम हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हैं। हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार हमें वहाँ पर देखना पड़ता है कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो उस लिस्ट में है या नहीं है। लेकिन फिर आपके दिमाग में आएगा कि उसके लिए तो मेंबरशिप भी होता है, लेकिन मेंबरशिप से आपको वहाँ पर उसका एग्जैक्ट इंडेक्स तो नहीं पता चलेगा ना। तो ट्रैवर्सिंग जो है उसकी ज़रूरत हमारे को बहुत अलग अलग कंडीशंस में पड़ती है। जो कंडीशंस हैं उनको समझने के लिए आप कोई भी मेरा वहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला जो भी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। लिस्ट के ऊपर जो है वो रफली मैंने इतने ही टाइम का, मतलब 40-50 मिनट का मेरे ख्याल से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो है वो दिए हुए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ईजीली और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपको समझ में आ जाएंगे। तो अभी के लिए जो है वो एडवर्टाइजमेंट बंद कर देते हैं अपने बाकी वीडियोस की और वापस आ जाते हैं ट्रैवर्सिंग पे। तो यहाँ पर ये जो ट्रैवर्सिंग है कैसे होगी, मान लीजिए मैं फोर लूप लेता हूँ, तो फोर के बाद मुझे एक वेरिएबल देना होगा। मान लीजिए मैं जो है यहाँ पर आई वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि स्टैंडर्ड वेरिएबल लिया जाता है फोर लूप में। उसके बाद मैं लिखता हूँ इन, और फिर लिखता हूँ मैं लिस्ट 1। तो यहाँ पर मेरा आई जो है वो किसको रेफर कर रहा है? आई हर एक साइकिल में एक एलिमेंट को रेफर करेगा। सबसे पहली साइकिल में ये बैरी, फिर उसके बाद हैरी, फिर उसके बाद लैरी, और उसके बाद वो शैरी हो जाएगा। ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट आई। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो आई है मैंने ये प्रिंट करवाया था, लेकिन वो सबसे पहले उसने बैरी प्रिंट करके दिया, फिर हैरी, फिर लैरी और फिर शैरी। क्यों? क्योंकि आई जो है वो एक एक करके ये सारी वैल्यूज़ लेगा जब भी मैं इसको फोर लूप के अंदर यूज़ करूँगा। अब मान लो हमारे पास जो है वो 4i इन लिस्ट 1 की जगह मैं यहाँ पर जो है नंबर्स ले लूँ। अब नंबर्स जो है उसके लिए आमतौर पे हम यूज़ करते हैं रेंज। रेंज जो है, रेंज के अंदर हमारे पास स्टार्ट स्टॉप स्टेप वाले वो ही, जैसे हमारे पास हमने स्लाइसिंग के अंदर सीखा था वैसे 3 नंबर दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पर सिर्फ एक नंबर देते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर दिया 5, तो ऐसे में जो रेंज है वो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4, तो ये 5 नंबर हमारे पास आ जाएंगे। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जो भी हम नंबर देंगे वो नंबर वहाँ पर इंक्लूड नहीं होता। मैं आपको सिंपल यहाँ पर मैं लिस्ट में नहीं जा रहा, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ रेंज जो है वो बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारे को आउटपुट देगा। ये इस तरह से 0 1 2 3 4 जो है ये दे देगा। मान लो हमारे पास यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 इस तरह से ले लेते हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे सामने आए। तो ये हमारे पास दूसरा वे आएगा, यहाँ पर लिस्ट 1 हम दे दें, और जो हमारे पास आई है उसको इंडेक्स में ले लें। क्यों? क्योंकि आई अब एक एक करके वो कर क्या रहा है वो आपके सामने है। वो 0 1 2 3 ये वैल्यू ले रहा है। 4 क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि अब हमने यहाँ पर 4 कर दिया है। तो 0 1 2 3 लेगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक करके 0 1 2 3 आ जाएंगे। और ये मैं आपको एक्सेसिंग के टाइम में पहले ही बता चुका हूँ
कि हमारे पास अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और उसके बीच में नंबर देते हैं तो वो इंडेक्स स्पेसिफाई हो जाता है। तो सबसे पहले लिस्ट 1 का इंडेक्स 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि बैरी हैरी लैरी शैरी फिर दोबारा से आ गए। तो आप देख सकते हैं इनको हमने यहाँ पर जो है कॉल की थी कैसे, इनको कॉल की थी हमने एक एक एलिमेंट की तरह, और यहाँ पर हमने उनको एक एक इंडेक्स की तरह कॉल की है। तो हम चाहें तो इनके नाम जो है वो डायरेक्टली वहाँ पर, नाम का मतलब ज़रूरी नहीं है कि नाम ही हो, वहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो हो सकता है। तो हम चाहें तो एलिमेंट बाय एलिमेंट उसको एक्सेस करवाएं, और हम चाहें तो वहाँ पर इंडेक्स जो है उसके हिसाब से उसको एक्सेस करवाएं। तो यहाँ पर ये हमारे पास ट्रैवर्सिंग का टॉपिक ख़त्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है, बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस में हम पहले जो है वो ऐसे फंक्शंस करेंगे जिनको डॉट के साथ में एक्सेस किया जाता है, और फिर कुछ फंक्शंस ऐसे हैं हमारे पास जिनके अंदर लिस्ट जो है एज एन आर्ग्यूमेंट पास की जाती है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो हम करने वाले हैं वो है अपेंड। ये जो हमारा अपेंड फंक्शन है ये सिंपली एक एलिमेंट जो है वो ऐड करता है लिस्ट में। जो भी हमारी गिवन लिस्ट होगी उसके लास्ट में ये एडिशन होता है। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हम कहीं पर भी उसको ऐड कर सकते हैं। हमेशा जो हमारी लिस्ट होगी उसके लास्ट में एडिशन होगा। अब जैसे अगर मान लो हमारे पास लिस्ट 2 जो हमने ली हुई है, इस लिस्ट 2 के अंदर मान लो हम यहाँ पर डॉट अपेंड जो है वो यूज़ करते हैं, और हम एक एलिमेंट इसके अंदर दे देते हैं। मान लो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर एक और नाम जो है वो ऐड कर देते हैं। मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारा नाम है प्यारे मोहन। तो ये जो हमारा प्यारे मोहन है ये हमने वहाँ पर राम श्याम घनश्याम के बाद में ऐड कर दिया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट में लेता हूँ और यहाँ पर लिस्ट 2 जो है वो हम रखते हैं, तो सेव करके मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो नाम थे राम श्याम घनश्याम के साथ में हमारे पास आ गया प्यारे मोहन। तो अब इन चारों को इकट्ठा रहने देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्लियर। क्लियर जो है ये सिंपल हमारे पास, इसके लिए हमारे को कुछ देना नहीं पड़ेगा, मतलब हमारे को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। हम यहाँ पर सिंपल क्लियर कमांड अगर देते हैं तो ऐसे में लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारे पास लिस्ट जो है वो ब्लैंक हो जाती है। तो अब यहाँ पर अगर हम लिस्ट 2 देखें तो मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो चुकी है। इसके अंदर के सारे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे वो इस कमांड के बाद में चले जाते हैं। तो ये है हमारा क्लियर फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा कॉपी। नाम से ही क्लियर है ये वाली चीज़ की कॉपी क्या करेगा। कॉपी जो है वो कॉपी करता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिस्ट 3 लेता हूँ, एक लिस्ट 3, और इसमें ऐसा करते हैं लिस्ट 1 जो है इसको कॉपी कर देते हैं। तो ये अगर मान लो हमने कॉपी किया तो इसमें क्या होगा, लिस्ट 1 की एक कॉपी जो है वो लिस्ट 3 जो है वो बन जाएगी। अब अगर मान लो मैं लिस्ट 3 जो है इसको यहाँ पर मैं प्रिंट लेकर दिखाऊँ आपको, तो सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं लिस्ट 3 जो है वो लिस्ट 1 बन गई है। क्यों? क्योंकि लिस्ट 1 की कॉपी जो है वो हमने असाइन कर दी थी लिस्ट 3 में। तो काउंट फंक्शन को समझने के लिए जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने एक लिस्ट 3 बनाई है जिसमें कुछ मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, जिनमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीटेड हैं, कुछ सिंगल टाइम जो है अकरेंस है उनकी। अब अगर मान लो हम यहाँ पर लिस्ट 3 लेते हैं और इसमें हम काउंट करवाते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो वहाँ पर है या नहीं है। ऑब्वियस है अगर वो नहीं होगा तो काउंट में हमारे को 0 मिलने वाला है। जैसे कि अगर मान लो मैं ओ एलिमेंट देखता हूँ और ओ एलिमेंट मेरे पास नहीं है, तो ऐसे में अगर मैं आउटपुट लूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। और आउटपुट मैं कैसे ले सकता हूँ, ऑब्वियस है प्रिंट कमांड जो है वो यहाँ पर हमारे को आउटपुट दे देगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्योंकि ओ नहीं है तो मेरे पास 0 आ गया। अब अगर मान लो मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ जो यहाँ पर है और उसकी कोई रिपीटेड वहाँ पर अकरेंस है जैसे m, तो ये यहाँ पर लिस्ट के अंदर काउंट करेगा। जैसे m जो है उसको उसने काउंट किया कि वो कितनी बार है, तो 3 अकरेंस वहाँ पर m की उसको मिली, तो इसीलिए आउटपुट में उसने हमारे को 3 दे दिया। तो ये है हमारा सिंपल काउंट फंक्शन। नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है एक्सटेंड। एक्सटेंड यूज़ किया जाता है कॉन्कैटिनेशन के लिए। अगर मान लो हमारे पास एक लिस्ट के एलिमेंट को हम वहाँ पर एक्सटेंड करना चाहते हैं किसी दूसरी लिस्ट से, लिस्ट को लिस्ट के साथ में ही एक्सटेंड किया जा सकता है। क्या बोलने का मेरा मतलब है, अगर मान लो मैं यहाँ पर लिस्ट लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सटेंड फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे आर्ग्यूमेंट में एक लिस्ट ही पास करनी होगी। मान लो यहाँ पर लिस्ट 1 के अंदर हम लिस्ट 2 जो है ये यहाँ पर इस तरह से एक्सटेंड करवाते हैं, तो जो भी हमारे पास लिस्ट 1 है अब उसके अंदर एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बढ़ जाएंगे। अब मैं इस कमांड के बाद कभी भी अगर मान लो मैं प्रिंट लेता हूँ लिस्ट 1 का, तो अब लिस्ट 1 जो है वो लिस्ट 1 नहीं रही है यहाँ पर जो थी।
अब उसके अंदर लिस्ट 2 के एलिमेंट्स भी ऐड हो चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर सेव करके रन करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट 1 के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, बैरी, हरी, लहरी, शहरी, उसके साथ में राम, श्याम, घनश्याम जो है वो भी आ गए हैं। तो इस तरह से एक्सटेंड फंक्शन जो है वो कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम इंडेक्स की। नाम से ही क्लियर है कि ये हमारे को इंडेक्स एक आउटपुट में देगा। अगर मान लो मैं इस वाली कमांड को अब यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, और प्रिंट में हम ऐसा करते हैं, लिस्ट 1 के अंदर इंडेक्स यूज़ करते हैं और इंडेक्स जो है उसके अंदर कोई भी हमें एलिमेंट देना होगा जो वहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर दिया लैरी, और यहाँ पर लैरी जो है उसका मैंने इंडेक्स यहाँ पर मांगा है एक तरह से, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन जो है वो जस्ट हमारे को इंडेक्स देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास 0, 1, 2, लैरी हमारे पास इंडेक्स 2 पर है। तो हमेशा पहले लिस्ट का नाम दिया जाएगा, फिर डॉट, उसके बाद अगर हम इंडेक्स देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जो भी हमने एलिमेंट दिया है उसका इंडेक्स हमारे को आउटपुट में देगा। तो सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 आउटपुट में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट जो है वो अपेंड जैसा काम करता है, लेकिन अपेंड में मैंने आपको बताया था इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। इसमें हमारे पास एलिमेंट जो ऐड होता है वो हमेशा लिस्ट के लास्ट में होता है। इंसर्ट जो है वो हमारे को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसमें हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं अपनी जो भी वहाँ पर ज़रूरत की जगह है, जो भी एक इंडेक्स है जहाँ पर हम चाहते हैं उसको इंसर्ट करवाना। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर लिस्ट 1 लेता हूँ और लिस्ट 1 के अंदर मैं यहाँ पर इंसर्ट करवाता हूँ, और इंसर्ट के अंदर मुझे सबसे पहले वहाँ पर इंडेक्स बताना पड़ेगा कि मैं कौन से इंडेक्स पे वहाँ पर कुछ भी अपेंड करवाना चाह रहा हूँ। मान लो हम कहते हैं कि हम यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स के बाद, इस चीज़ का ध्यान रखना, सेकंड इंडेक्स का मतलब ये नहीं होगा कि हम यहाँ पर करवाएंगे तो लैरी हटने वाला है, ऐसा नहीं है। सेकंड इंडेक्स पे अगर मान लो हम कुछ भी इंसर्ट करवा रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट के बाद जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो आएगा जो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमा के बाद। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉमा और अब एक एलिमेंट जो है वो देना है। मान लो मैं एक सिंपल यहाँ पर x देता हूँ, तो अब ये मेरा जो x एलिमेंट है ये हैरी के बाद यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मान लो इस कमांड लाइन के बाद मैं यहाँ पर प्रिंट लेता हूँ लिस्ट 1 का, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेव करके रन करते हैं, कि यहाँ पर हमारे पास बैरी, हैरी के बाद में x जो है वो आ गया है। तो इस तरह से हम वहाँ पर इंसर्ट फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं पॉप की। पॉप जो हमारे पास फंक्शन है ये हमेशा जो लास्ट एलिमेंट होता है लिस्ट का, ये उसको निकालने में हेल्प करता है। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर लिस्ट 1 और यहाँ पर हम पॉप इस तरह से करवाएं और उसके बाद लिस्ट 1 को यहाँ पर प्रिंट करवाएं, तो उसमें से जो लास्ट एलिमेंट है वो जा चुका होगा। यहाँ पर हम सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं बैरी, हैरी, लैरी हैं, लेकिन शहरी जो है वो जा चुका है। क्यों? क्योंकि पॉप फंक्शन वहाँ पर लास्ट एलिमेंट को हटा देता है, और जो लास्ट एलिमेंट वहाँ से हटता है वो ही इसकी रिटर्न वैल्यू भी होती है। इसका क्या मतलब है? अगर मान लो यहाँ पर हम एक वेरिएबल दे देते हैं x और यहाँ पर x को उसके इक्वल असाइन कर देते हैं, तो ऐसे में x की वैल्यू वही होगी जो लिस्ट में से वहाँ पर एलिमेंट निकलेगा। अब कौन सा एलिमेंट निकला था यहाँ पर? शहरी। तो इस वक्त x की जो वैल्यू है वो है शहरी। तो यहाँ पर सेव करके रन करके मैं आपको दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं ये हमारे पास शहरी आ गया x की जगह। तो इस तरह से हमारा पॉप फंक्शन जो है वो काम करता है। उसके बाद बात करते हैं हम रिमूव की। जो हमारा रिमूव फंक्शन है वो अपने नाम से ही क्लियर है। वो क्या कर रहा है? वो वहाँ पर कुछ भी रिमूव करने में हेल्प करता है हमारी। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर लिस्ट 2 ले लेते हैं या लिस्ट 3 ले लेते हैं, तो लिस्ट 3 के अंदर मान लो हम यहाँ पर रिमूव करवाते हैं। रिमूव, हमें कोई भी एक एलिमेंट देना है जो वहाँ पर प्रेजेंट हो। मान लो हम यहाँ पर x देते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट अक्रेंस के लिए ये काम करेगा। अगर मान लो मैं m यहाँ पर देता हूँ तो तीनों के तीनों m वहाँ से हटने वाले नहीं हैं, जस्ट फर्स्ट m जो होगा वो वहाँ से चला जाएगा, वो फर्स्ट अक्रेंस जहाँ मर्जी हो। अब जैसे फर्स्ट अक्रेंस अगर हम देखें तो इंडेक्स 0 पे ही है, जहाँ पर हमारी लिस्ट जो है वो शुरू हो रही है। तो ऐसे में रिमूव जो है वो उस m को वहाँ से हटा देगा। अगर मान लो इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट कमांड में लिस्ट 3 जो है वो लेता हूँ, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं, जस्ट हमारा जो पहला एलिमेंट यहाँ पर m है वो यहाँ से मिसिंग है। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिमूव करवा दिया था। तो इस तरह से हमारा रिमूव फंक्शन जो है वो काम करता है। अब चलते हैं रिवर्स की तरफ। रिवर्स भी अपने नाम से बहुत ज़्यादा क्लियर है, उसको भी समझाने में हमारे को टाइम नहीं लगना चाहिए।
यहाँ पर अगर मान लीजिए रिवर्स हम फंक्शन लेते हैं तो हमारे को यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं देना, जस्ट लिस्ट 3 डॉट रिवर्स। मैं लिस्ट यहाँ पर 3 की जगह 2 कर देता हूँ, जो ज़्यादा क्लियर रहेगी आपको रिवर्स समझाने में। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आउटपुट में लिस्ट 2 लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे राम श्याम घनश्याम थे उनको हमने पंखे से लटका दिया, उल्टे हो गए हैं बेचारे, घनश्याम श्याम और राम हो गए हैं। तो इस तरह से हम कोई भी एक लिस्ट पकड़ के उसको पंखे से लटका सकते हैं, पाँव ऊपर सिर नीचे हो जाएगा रिवर्स फंक्शन के साथ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है सोर्ट। अब यहाँ पर जो सोर्टिंग है, सोर्ट में हमारे पास क्या होता है कि अगर वहाँ पर नंबर्स हैं तो वो जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप अरेंज हो जाएंगे, और अगर वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है तो यहाँ पर सोर्टिंग जो है ऑब्वियस है, वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हो जाएगी। जैसे सिंपल राम श्याम घनश्याम जो है इन्हीं को यहाँ पर अरेंज करते हैं, तो सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले घनश्याम आ गया क्योंकि जी जो है वो पहले आता है, फिर उसके बाद आया राम क्योंकि आर बाद में आता है, और उसके बाद आया श्याम क्योंकि एस जो है वो बाद में आता है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ ऐसी लिस्ट के अंदर काम करेगा जिसके अंदर या तो नंबर्स होंगे या हमारे पास वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल कोई ना कोई चीज़ हो, यानी स्ट्रिंग्स। अगर वहाँ पर कुछ भी मिक्सचर वगैरह हमने दे दिया, वहाँ पर हमने ट्रिपल भी दे दी, लिस्ट भी दे दी, मतलब ऐसी कोई चीज़ दे दी जिसका अरेंजमेंट हो नहीं सकता, तो वहाँ पर सोर्ट फंक्शन जो है वो हमारे को एक एरर दे देता है। मान लो हम यहाँ पर एक एल लिस्ट लेते हैं और एल लिस्ट के अंदर हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमारे पास ये राम श्याम घनश्याम थे ये ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, 1,2,3 ले लेते हैं मान लो। और अब अगर मान लो हम ये लिस्ट जो हमारे पास एल लिस्ट है इसको हम सॉर्ट करवाते हैं और फिर उसका आउटपुट लेते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट में एल ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ जाएगा। और एरर क्यों आएगा? क्योंकि हमने जो लिस्ट है उसके अंदर नंबर्स भी लिए हैं, साथ में अल्फ़ाबेट्स भी लिए हैं, और जो स्ट्रिंग है और जो इंट हैं उनके अंदर ग्रेटर देन स्मॉलर देन जो है वो डिफाइंड नहीं होता। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पर ये जो हमारे पास राम श्याम घनश्याम है इनको हम हटा दें और यहाँ पर जो है वो 100 कर देते हैं मान लो, तो अब हमारे पास ऑब्वियस है 100 जो है वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो हम 1 2 3 के बाद में आना चाहिए। तो हम सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिस्ट को सॉर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 1 2 3 और 100 जो है वो उसके बाद चला गया। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन थे जिनको हम डॉट के साथ में एक्सेस करते हैं। अब हम बात करते हैं उन फंक्शंस की जिनमें लिस्ट को हम वहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। सबसे पहले है हमारा लेन फंक्शन। लेन फंक्शन जो है वो हमारा ट्यूपल, लिस्ट, स्ट्रिंग सब के अंदर सेम चलता है, इनफैक्ट डिक्शनरीज के अंदर भी ये ऐसे ही चलता है। लेन फंक्शन में क्या होता है, साइज़ जो है वो हमारे को बताया जाता है। तो अगर मान लो हमारे पास ये हम हटा देते हैं यहाँ पर सॉर्टिंग जो है, और सीधा यहाँ पर हम चलते हैं लिस्ट 3 जो है इसकी लेंथ निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, हम सिंपल लेन कमांड लेंगे, ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में वो लिस्ट पास करेंगे जिसकी लेंथ हमें चाहिए। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अगर हमने लिस्ट 3 को पास किया है तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हमारे पास हैं लिस्ट 3 में। तो यही हमारे को आउटपुट में मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8 आ गया। तो ये हमारे पास इतना सिंपल है लेन फंक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉर्टेड की। सॉर्टेड जो है वो हमारे लिए समझना मुश्किल नहीं है, जैसे हमने वहाँ पर सॉर्ट फंक्शन यूज़ किया था वैसे ही हमारा सॉर्टेड है, लेकिन सॉर्टेड के अंदर एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, सॉर्टेड कमांड जो होती है वो वहाँ पर लिस्ट को चेंज नहीं करती बल्कि एक नई लिस्ट जो है वो बना देती है। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर जो हमारे पास इसको हम सॉर्टेड कर देते हैं, तो ये हमने फंक्शन लिया और इसके अंदर हमने लिस्ट 3 को पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। अब ऐसे में एक नई लिस्ट बन रही है, ध्यान रखेंगे लिस्ट 3 चेंज नहीं हो रही है, एक नई लिस्ट बन रही है, और वो जो नई लिस्ट है उसके अंदर जो भी ये एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। तो मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर इस कमांड के बाद भी यहाँ पर लिस्ट 3 जो है इसको प्रिंट करवाऊँगा तो आपको ये मिलेगा कि लिस्ट जो है वो ओरिजिनली जैसी थी वो बिल्कुल वैसी ही है, MXN वगैरह जैसे हमने वहाँ पर ओरिजिनली डिफ़ाइन किए थे बिल्कुल वैसे ही हैं। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पर लिस्ट 3 जो है उसके साथ में सॉर्ट फंक्शन लगाते तो ऐसे में हमारी लिस्ट 3 जो है वो चेंज हो जाती। अब अगर मैं सेव करके रन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट है वो ही लिस्ट 3 हो गई है।
क्योंकि आउटपुट में मैंने अब लिस्ट 3 लिया है, सॉर्टिंग के ये कमांड के साथ में नहीं लिया, बल्कि सिंपल लिस्ट 3 को मैंने यहाँ पर आउटपुट में लिया है इस कमांड के बाद में। तो जब कभी भी हम वहाँ पर ये वाली कमांड दे देते हैं तो ऐसे में जो ओरिजिनल लिस्ट होती है वो ही चेंज हो जाती है। तो अब जब भी हम इसको यूज़ करेंगे लिस्ट 3 को, तो जो ओरिजिनली हमने डिफ़ाइन करी थी वो वाली लिस्ट नहीं आएगी, बल्कि जो भी वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज लिस्ट है वो हमारी लिस्ट 3 बन जाएगी। तो ये है हमारा यहाँ पर सॉर्टेड और सॉर्ट के अंदर डिफरेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिन और मैक्स में। मिन और मैक्स जो है वो बिल्कुल सॉर्टिंग की तरह काम करेंगे। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। या तो ये स्ट्रिंग में काम करेंगे या तो ये नंबर्स में काम करेंगे। ये अगर वहाँ पर कोई मिक्स डेटा टाइप है तो वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो हमने इनको यहाँ पर जैसे बैरी हैरी लैरी सैरी, ये जो हमारे पास लिस्ट 1 के अंदर थे, इनके अंदर मैंने इसको मिन लिया। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ जो भी मैं बोल रहा हूँ। मान लो हमने ये मिन लिया और यहाँ पर मैंने लिस्ट 1 पास करी जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग्स हैं। तो ऐसे में जो भी ये स्ट्रिंग्स हैं ये पहले सॉर्ट होंगी। सॉर्ट होने के बाद जो सबसे पहला हमारा एलिमेंट है वो वाला एलिमेंट हमारे सामने आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बैरी जो है वो आ गया। क्यों आया बैरी? ये इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनली बैरी सबसे पहले था, बल्कि इसलिए आया है क्योंकि बैरी जो है अगर मान लो हम सॉर्टिंग करवाएंगे तो सबसे पहले आएगा। और ये चीज़ जो है वो प्रूव की जा सकती है लिस्ट 2 को यहाँ पर लेकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घनश्याम आया। क्यों आया? क्योंकि राम श्याम घनश्याम में घनश्याम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा। तो इस तरह से हमारा मिन काम करता है। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई लिस्ट होती नंबर्स की, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एल हमारी लिस्ट जो है वो नंबर्स की है, तो ऐसे में सबसे छोटा नंबर हमारे सामने आ जाता। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 1 आ गया जो कि हमारा सबसे छोटा नंबर है। मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम। ये जो है ये हमारे को क्या देगा? जो हमारे पास लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर है वो हमें देगा। ये आप देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं, जैसे अगर मान लो हम लिस्ट 2 ले लेते हैं, तो अब यहाँ पर राम श्याम घनश्याम जो है उसके अंदर सॉर्टिंग होगी। सॉर्टिंग के बाद जो एलिमेंट हमारा सबसे लास्ट में आएगा ये उसको वहाँ पर आउटपुट में देगा। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो है वो श्याम आना चाहिए। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि श्याम जो है ये आ गया हमारे पास। अगर मान लो हम यहाँ पर लिस्ट 2 की जगह लिस्ट 3 देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट एक्स है ये सबसे लास्ट में आना चाहिए अरेंजमेंट के बाद में। तो सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स आ गया। अब जो हमारा बचा हुआ फंक्शन है वो है हमारा सम। ये क्योंकि एक अरिथमेटिक फंक्शन है तो सिर्फ नंबर्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इसको स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको एल जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर यूज़ करते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पर सम पहले लिख दूँ मैं, सम यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे नंबर्स जो हैं वो ऐड होकर हमारे सामने आ गए हैं 100 1 2 3। तो बेटा जी मैंने कोशिश की कि लिस्ट के अंदर जितने भी टॉपिक हैं मैं सारे के सारे कवर करूं और जितनी मेरी कैपेसिटी है एक्सप्लेन करने की पूरी कैपेसिटी यूज़ करूं। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं कोई मेरे से वहाँ पर गलती हुई, वहाँ पर मैं आपको नहीं समझा पाया, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ज़रूर। और अगर आपको मेरा वे पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।